साल है हमारे आदर्शों का और हमारे पूर्वजों का अपमान करने का। अब कैलेंडर ये आया है सामने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी का। इसमें इनकी फोटो है और जिसके नाम से विश्वविद्यालय बना है, जिनको हरियाणा आधुनिक हरियाणा के निर्माता के नाम से जाना जाता है, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिसके नाम पे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, उनका फोटो क्यों नहीं है सर इसके? और इनका फोटो क्यों है? ये इनका फोटो है और जिसके नाम से ये CBLU यूनिवर्सिटी है उसका फोटो नहीं। और दूसरा हमारा विरोध, प्रेमनगर गांव ने जमीन दे रखी जी, कितनी जमीन दे रखी? पीछे ले रखे क्या आपने? 1 रुपया भी नहीं लिया ने। तो रजिस्ट्रार साहब इसमें चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, इसमें प्रेमनगर का नाम भी नहीं। मतलब आप एक बात बताइए सर मुझे प्लीज, मेरी एक आखिरी बात सुन लीजिए। मैं सर एक आखिरी बात मेरी सुन लीजिए। ये चल रहा सारा, आप हमें उम्मीद है कि आप हमें जो है टरकाने का काम नहीं करोगे, आप हमें एकदम ठोस जवाब दोगे। और हमारी मांग है वो, और बता देते हैं आपको, हमारी मांग है ये कैलेंडर वापिस और नया कैलेंडर जारी हो जिसके ऊपर चौधरी बंसीलाल जी की फोटो और उन्हीं की फोटो हो, उन्हीं की फोटो इस कैलेंडर को वापस लिया जाए, इसमें प्रेमनगर गांव का नाम लिखा जाए। ये मांग हम आपके दर पे लेकर के आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप इसके ऊपर जो है अपनी गलती और जो लोगों के अंदर मैसेज गया है, अभी हमें कोई कह रहा था जी पहले छपया करता कि पहले क्या हुआ करता था, इस बात का विषय नहीं है, ये आप सफाई ना दें कि पहले क्या होता था। आप आज की बात करें और आज अपनी इस गलती को सुधारें और इस बात के लिए यूनिवर्सिटी खेद प्रकट करें। आज हमसे गलती हुई है, भावनात्मक खिलवाड़ हुआ लोगों के साथ, हमने चौधरी बंसीलाल का अपमान किया। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे सर? ये फोटो छाप दी गई और जिसके नाम से विश्वविद्यालय उसकी फोटो नहीं है। कितनी अजीब बात है, कितनी बड़ी बात है। और इसको हम आए, भाई साहब एक हंस रहे थे, बोला क्या हो गया? एक मिनट सर, एक मिनट रुको सर, 1 मिनट। हम आए यहाँ पे, बोला भाई क्या हो गया, क्यों एले मारो हो? मतलब ये हालात है सर। हाँ आप बताइए सर प्लीज। नाराज ना है, पहली बात तो आपको मेरी 4 बात मैं आपकी बात सुन रहा हूँ जी, और आप ये सुननी चाहो कि रजिस्ट्रार या VC आपकी बात सुने जी, तो किसने आपसे क्या कहा उसको थोड़ी देर के लिए आप जी, ना जी, ये मेरी प्रार्थना है जी, तो आपका मेन मुद्दा 2 है जो मैं समझा। जी। चौधरी साहब के फोटो से लेकर के जी, तो ये तो मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ और कहता भी हूँ कि भाई चौधरी साहब का जो स्थान है जी, इस यूनिवर्सिटी में या हरियाणा में जी, उसका कोई साथ नहीं है, जी, ठीक है जी, उनका नाम हमेशा से रहेगा, रहा है और रहेगा इस जी, क्योंकि फाउंडेशन वहीं से शुरू जी। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए इसमें कोई करेक्शन कराना है तो आपकी बात हमने सुनी जी, और VC साहब भी हैं, मैं उनसे डिस्कस करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ों पे संज्ञान ऑलरेडी ले लिया जी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आप चाहते हो वो शीघ्र आपको खुशखबरी मिलेगी कि हमने रजिस्ट्रार साहब ऐसी गलती क्यों हुई, आपको क्या लगता है? देखो जी, अभी इसके विषय में मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊँगा। हमने मान लिया जो उन्होंने कहा, तो इस हिसाब से मेरी भी बात हुई है, उन्होंने कहा जी हाँ उनके संज्ञान में ये बात आ रही है और जो भी जल्दी जैसे भी इसका समाधान होगा वो निकाल कर जी, पिछले 6 साल से ही नहीं है ये गलती, नहीं क्या सोची समझी साजिश लग रही है कि जिस व्यक्ति ने हरियाणा को बनाया, दक्षिण हरियाणा ऐसी जगह है जो बंसीलाल की वजह से है, यहाँ पूछ सकते हैं जितने छात्र खड़े हैं, ऐसे व्यक्ति का 6 साल से कैलेंडर से नाम गायब कर दिया जाता है, फोटो गायब कर दिया जाता है, तो आपको इसमें क्या लगता है? देखिए आपकी बात सही है बिल्कुल जो आपने कहा, मेरे अभी कोई मतलब नहीं कि मैं आपको कोई जवाब दूँ कि इसका क्या कारण था क्या नहीं था, लेकिन जो बात आपने कही है वो हमने जरूर संज्ञान में ली है। हम उस पर जो भी उचित रजिस्ट्रार साहब सर एक दोनों भाई आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या सच देखिए ये बिल्कुल मीठा साहब एक बिल्कुल बात एकदम बताओ, स्पष्ट है। ये हमारे आदर्शों को अपमानित करने की, हमारे पूर्वजों को अपमानित करने की ये RSS और BJP की सोची समझी चाल है। और हम आपके माध्यम से VC को ये बात बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपनी पेंट के नीचे RSS की निक्कर पहन रखी है वो कान खोल करके सुन लें
दोनों काम ठीक कर दे, नहीं तो कुर्सी से खींच लाएंगे। वीसी साहब को ये चेतावनी दे रहे हैं, हम ये सीधा बता रहे हैं। आरएसएस की हाजिरी नहीं मारने देंगे। हाजिरी मारे यहाँ पे सारे जितने यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा की या जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं, सब जगह आरएसएस ने अपने लोगों को वीसी बना करके बैठाया और सारे विश्वविद्यालयों का ये हाल है। वहां एजुकेशन का काम नहीं हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल अड्डे बनाए जा रहे हैं बीजेपी के। आपने देखा कि लॉकडाउन के अंदर कैसे कार्यक्रम हो रहे थे, पार्टियों के हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, आप खुद बताइए। तो ये बहुत बड़ी चाल है, ये हमारे पकड़ में आ चुके हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से इन्होंने शुरू किया था, अब ये बंसीलाल यूनिवर्सिटी पे आ गए। हम सबसे अपील भी कर रहे हैं कि सारे कैलेंडर चेक करो और पूरे देश में जो है अब ये मुहिम चलेगी। आरएसएस को महापुरुषों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, खेती किसानी के मुद्दों से, इसलिए जानबूझ करके ये सोची समझी साजिश है और ये जातीय रंग देना चाहते हैं चीजों को। लेकिन जवान भी जागरूक है, किसान भी जागरूक है, छात्र भी जागरूक है, इनका इलाज करेंगे बहुत बढ़िया। और यहाँ इलाज करने के लिए ही आए हम, रजिस्ट्रार साहब आए, इनकी बात सुन रहे। ये समय मांगेंगे, समय भी देंगे सब लोग, लेकिन उतना समय इनका, बाद में फिर मारा। जी सर एक मिनट के लिए, जिस टाइम कैलेंडर का कोई डिस्कस तो हुई होगी सर आपकी, कैलेंडर छपते हैं जब, तो आपको पता चला हो कैलेंडर किस उसमें बनाना है। चल सर उसने छोड़ो सर, जो भिवानी की जगह प्रेम नगर भी कर देते। प्रेम नगर इसका मतलब तो आपने प्रेम नगर के साथ भी सर, एक बार सुन लो सर, सुन लो क्या रीजन क्या है कि आपने जो भी कहा ना संज्ञान में लिया, तो हम क्या उम्मीद करें सर, कितने दिन में हो जाएगा सर? टाइम कोई टाइम दे दो, टाइम बताए सर हमें। आप टाइम ले लो सर। देखो दो चीजें हैं भाई, मैं एक मिनट रोकूंगा। दो चीजें हैं सर कि आप हमारे बीच में आए हैं और बहुत अच्छी बात है, अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और बातचीत से समाधान निकलते हैं और आप यहाँ के जिम्मेवार हो और जिम्मेवार लोगों के सामने ही बातें रखी जाती हैं जो हमारी भावनाएं हैं या जो हमारी डिमांड है, मांग है। आप ये बता दीजिए सर कि भाई हमारी दो मांगे लेकर के हम आए कि इसमें चौधरी बंसीलाल जी का फोटो और केवल चौधरी बंसीलाल जी का फोटो हो, ये भी तो बात है जी। केवल चौधरी बंसीलाल जी का इसमें फोटो और प्रेम नगर का नाम इसके अंदर लिखा जाए। आप एक समय ले लीजिए सर, आप एक डेडलाइन ले लीजिए कि भाई हम आपसे 5 दिन इस काम के लिए मांगते हैं, हम आपके इससे 7 दिन मांगते हैं। आप जितना समय लेंगे, ये मेरा वादा है कि आपको 2 दिन हम फालतू देंगे। आप जितना समय तय करेंगे, आप समय ले लीजिए सर। इसी से करना पड़ता है, तो जाके जब होगा, जब शिफ्ट हो गया होगा काम आएगा, देखिए कैलेंडर को छपवा देंगे। जी सर। जो प्रोविज़न है जी चेंज करने का, जी। वो ईसी के थ्रू होता है। बीसी ईसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जी की मीटिंग होती है, उसमें प्रपोजल जाता है और फिर ये प्रपोजल जो है राज्यपाल जी तो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जी जितने भी शीघ्र होगा ये आपका जो भी प्रपोजल है वो देखेंगे। इसी की मीटिंग है। मुद्दा साहब सुनो, एचएयू में जब ये मैटर आया, एचएयू में मैटर आने के बाद एक दिन के अंदर रात में चेंज हो गया। एचयू का मुद्दा और है, एचयू मुद्दा था, उन्हें इस बार हटाया, पहले वहाँ था सर। अपने यहाँ मुद्दा आया तो आपको मैं एक करेंगे। बात हाँ, कहना भरे चाहता हूँ हैं। सर, सुनो। हाँ, भरे आप हैं। एचएयू यहाँ नहीं था 6 साल से, यहाँ मुद्दा आप आए। एचएयू की किस तरह से सोशल मीडिया पे विरोध हुआ आप देख पा रहे हैं, या रिपोर्ट है या नहीं है। यहाँ सीआईडी के लोग भी खड़े हैं। अब जो है एचएयू का विरोध जिस तरह से हो रहा था कैलेंडर का, अब दूसरे नंबर पे उसी गति के साथ आप वायरल हो रहे हैं पूरे देश में। आपको इसके ऊपर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देनी पड़ेगी सर। देखिए, आप पेटा भरने वाली बात कीजिए, अब हम भी आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन आप एक बात ऑथेंटिक कीजिए कि हम टेकअप कर लेंगे, हमने सुन लिया, वो तो सारे सुनेंगे हमारी, लेकिन उसके ऊपर आपका एक्शन प्लान क्या है? आप हमें क्या आश्वासन देना चाहते हैं? हम आपके पास से क्या लेकर के जाएं? सर आपको ये आश्वासन दे रहा हूँ कि हमने आपकी बात सुनी, जी समझी, जी ठीक है। अब हायर अथॉरिटी की सर, एक बात बताइए, यूनिवर्सिटी इस बात के लिए खेद प्रकट करती है कि नहीं करती, माफी मांगती है कि नहीं मांगती कि हरियाणा के निर्माता, पूर्व मुख्यमंत्री, भिवानी की शान और हमारे महापुरुषों में उनकी गिनती होती है, चौधरी बंसीलाल जी की फोटो नहीं छापी गई,
आपकी सब जगह थू हो रही है। आप इस बात के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते? आप इस बात का जवाब दे दो। सर मैंने कहा ना, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि चौधरी बंसीलाल साहब का नाम जो है कहीं भी। सर फोटो ना छपना और आज सोशल मीडिया के ऊपर आपके प्रशासन की थू हो रही है। चौधरी बंसीलाल जी का अपमान करने का आरोप सीधा सीधा आपके ऊपर है, आपके प्रशासन के ऊपर है। आप वीसी के बाद सबसे जिम्मेदार अधिकारी हैं यहाँ पे। आप इस बात के लिए माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते? इस बात का जवाब दे दो आप। चलो देखो जी, यूनिवर्सिटी माफी मांगती है कि नहीं मांगती? देखिए माफी मांगने से आदमी हमेशा महान बनता है जी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी कोई गलती तो माफी। सर, हमें क्यों लगता है सारे देश को हम बैठे हैं, आपको किसने अधिकार दिया कि आप बातचीत करें? बिल्कुल नहीं। भैया डिपार्टमेंट का ये भी हेड है, इस यूनिवर्सिटी के मेंबर है, तो आते वक्त में बोला 7 साल हो गए। ये भी यूनिवर्सिटी का ही बंदे हैं। इतना मौका क्यों दिया आपने कि हम यहाँ आए? क्यों दिया आपने मौका? आपने क्यों मौका दिया हमें? आप कैसे बंसीलाल जी की फोटो हटा दोगे? यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा, आपका सिक्योरिटी के नाते बोलने का काम ही नहीं है जो पुलिस अधिकारी कह रहे थे हमको 7 साल का नाम होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारी 2 डिमांड है। प्रेमनगर का नाम। वो है प्रेमनगर का तो होना ही होना है, वहाँ है यूनिवर्सिटी। प्रेमनगर ऐसे है, अपनी यूनिवर्सिटी भिवानी में थी अभी तक, सुन लो, इसी के अंदर हमारे पास होता है। अब ट्रांसफर होगी ना, अब अपना प्रेमनगर आ जाएगा, नया कैलेंडर छपा देते हैं प्रेमनगर। इसी में जरूरी होता है, इसी में जरूरी होता है। आप ये बताओ, प्रेमनगर तो है, प्रेमनगर क्यों नहीं आएगा? साहब को देखते हुए 2 साल के भाई हमारा नाम बदली कर दो, नाम लिख दो इसमें, लेकिन बिल्कुल नहीं, बोर्ड पर नाम लिख दिया। आज इस कैलेंडर में नाम नहीं है, आज ना इसमें जो है फोटो हमारे बच्चों का फोटो हटा दिया। आप देखो रोडवेज का वो बन रहा है बोर्ड, उस पे है प्रेमनगर, सब जगह साहब उसका क्या मतलब है? आप इसमें मैन में नहीं दे रहे आप लोग। ऐसे है, अभी शिफ्ट हुई है तो अभी आ जाएगा प्रेमनगर। प्रेमनगर तो पहले आएगा, भिवानी बाद में आएगा। सर, ये हमारी 2 मांग है। ये तो हो गया। आपके विश्वविद्यालय का आईना है। 1 मिनट सर, कई दिन में ठीक कर दूंगा, बताओ। हो जाएगा, ये तो हो वार्षिक जाएगा। कैलेंडर आपके विश्वविद्यालय का आईना है। हम भी अनपढ़ नहीं है सर, थोड़े बहुत हम भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ नहीं रहे हैं तो समझ जरूर रहे हैं कि देश में चल के रहा है। वो इतनी बात तो हम रोज जाने। आप हमें इस तरह से टरकाइए ना। आप इन 2 मुद्दों के ऊपर हमें ऑथेंटिक बात कीजिए और हमारी मांग है, बात बढ़ेगी। आपका चारों तरफ विरोध हो रहा है, आंदोलन का रास्ता पकड़ेंगे, और रास्ता पकड़ेंगे तो आप समझ सकते हो किन किन को दिक्कत आने वाली है। लेकिन माफी मांगनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी प्रशासन को, चौधरी बंसीलाल का अपमान करने के लिए मांगनी पड़ेगी कि नहीं मांगनी पड़ेगी? माफी मांगनी पड़ेगी, खेद प्रकट करना पड़ेगा, और दोनों जो चीजें हैं। और सर, HAU के वीसी ने भी हाथ जोड़ के माफी मांगी है, बोला भाई गलती होगी। चौधरी चरण सिंह की फोटो हटा दी हमने, आप वीडियो देखिए सोशल मीडिया के ऊपर, किसानों के बीच में आके मांगी है। चली हुई है। तो आप जो है माफी क्यों नहीं मांगेंगे? आपको माफी मांग, आप फील करें या ना करें, हमें पता है आपके ऊपर कितना दबाव है, हमें पता है यूनिवर्सिटी कौन चला रहा है, RSS चला रही है यूनिवर्सिटी। लेकिन हम उस की लड़ाई अपनी लड़ रहे, अलग लड़ रहे, वो लड़ाई हम अपनी। लेकिन सर, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, ये बात आप नोट कर लीजिए। आप जो है यहाँ मुखिया हैं, ऐसे आप हड़की बात नहीं कर सकते। रवि जी, मैंने आपकी बात पूरी तरह से मान ली। मैं कह रहा हूँ ना, अभी VC साहब से मैं डिस्कस करके आपको सारी जानकारी दे दो सर, हम बैठे। हमने जो है आपकी मांगे मान ली फिलहाल, मेरी तरफ से तो मान ली। VC साहब से और डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो मुखिया हैं यहाँ के। पर सर, जो आप समय ले लो। आप एक बात बताइए सर, 2 ही तो चीज़ होती है। आपकी बात मान ली आपने, हमारी बात मान ली, आपने ये बात भी मान ली कि भाई हम जो है इस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप समय तो लेंगे सर। हमें भी अपने दूसरे साथियों को समाज में, कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, हमें भी तो अपनी बात रखनी है, हमें भी तो अपनी अगला एक्शन प्लान तैयार करना है इसके ऊपर। आप हमें समय दे दो, उतने दिन आपके, और जब भाई सब भाइयों की सहमति हो, जितना ये समय लेंगे हम अपनी तरफ से इनको 2 दिन का टाइम फालतू भी देंगे। ठीक है राजेश भाई? दे सकते हैं। क्यों जी? आप समय ले लो सर, हम आपको ज्ञापन सौंप देंगे। बिल्कुल, आप समय ले लो, हम आपको समय देते हैं सर। 15 दिन बाद ये ले लो। एक्चुअली ना, सुन तो लो, एडिशनल चार्ज इनके पास, फुली रजिस्ट्रार नहीं है। ठीक है, एडिशनल चार्ज इनके पास। VC साहब से बात करके ही बात होगी। सर, हम बैठे हैं,
आप वीसी साहब से टेलीफोन किस लिए सर? टेलीफोन किस लिए? देश का प्रधानमंत्री भी बात करता ये दे दिया 15 दिन का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दो, 20 साहब से डिस्कस करके ऐसे है ये डिसीजन ले नहीं सकते। आज की डेट में रजिस्ट्रार आज की डेट में है, अगर कोई चीज पे साइन करेंगे तो रजिस्ट्रार के कौन करेंगे, तो फिर फैसला क्यों लेकिन नहीं करेंगे? कोई डिसीजन मेकिंग होता है तो बीसी पहले होता है, बीसी से डिस्कस हो गया हुआ डिसीजन मेकिंग में। जब यहाँ आए हैं रजिस्ट्रार साहब चल के डिसीजन मेकिंग में सर, जब यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब चल के आए हैं ना, तो वो यहाँ फुल फ्लैश चल के आए हैं। अभी हमारे लिए वीसी भी यही है, रजिस्ट्रार भी यही है, आधे भी यही है, पूरे भी यही है। जो बात करनी है फोन के ऊपर तो सर इमरजेंसी में सीएम और पीएम भी बात करता है, सारे लोग करते हैं फोन पे हम बात। आप फोन पे रजिस्ट्रार साहब बात कर लेंगे, हम इनकी बात का सम्मान करो। रजिस्ट्रार साहब एक बार नहीं कर रहे, डिस्कस करके करेंगे। और उसी हिसाब से बात नहीं कर रहे, कितने दिन का दोनों टाइम जायज है, ये मांगे दोनों जायज मांगे। हम रजिस्ट्रार साहब का सम्मान करते हुए 2 दिन फालतू देंगे, हम इनकी बात को भी नहीं पढ़ने देंगे। ये तो आपका हाथ में सर फोटो लगाना रही हो, नाम बदलना सर। सर मैं आपको बोल रही है कि हमने आपकी बात मान ली सर है। टाइम मांग रहे हैं तो अभी मैं वीसी साहब से एक बार सर, टाइम तो मांग रहे हैं। उनसे प्रॉपर बात नहीं पाई, फोन में डिस्टर्बेंस चल रहा था, कहीं वो ऐसी जगह थी जो बात पूरी क्लियर नहीं हुई। सर हम तब तक यहाँ बैठे हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट में बात करके हमें बता दीजिए। आपको हम जरूर बता देंगे। ऐसा आप सोच रहे हैं कि आप भी सर आप हमें दे दो। ऐसा हम भी आपके पास आए, आप भी यहाँ आए, एक जेन्युइन मुद्दे के लिए हम आए। ऐसे नहीं है कि कोई वैसे ही उठ के आ गया, हमने वैसे ही कोई आपको बुला लिया। देखिए सर, इतना काम आप करिए कि या तो हम आपको टाइम दे दें, वो ले लो, आप नहीं दे रहे न तो हम आपको दे देते हैं कि भाई इतने दिन का तारा टाइम है। फिर न्यू कहोगे आप कि यार तुमने जो है कम टाइम दे दिया, तो इसलिए हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि भाई आप अपनी व्यवस्था के अनुसार आप समय ले लें। सर आप एक बार डिस्कस कर लो। सर ये मीडिया वाले भाई खड़े, ये हमारे कुर्ते पाड़ लेंगे। ये भाई जो हमारे साथ बैठे ने न्यू कहेंगे कि के करके आए भाई तुम, ये बात तो मौके पे होगी ना सर। ये तो ऐसा बड़ा मुद्दा इसमें रजिस्ट्रार साहब एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप स्वयं ये कह रहे हो कि वीसी साहब के संज्ञान में आ गया और आपकी चर्चा भी हो गई, या तो आप दोनों की इंटेंशन अलग अलग है, वीसी की और आपकी। अगर इंटेंशन एक है तो सिर्फ आपने इतना ही तो फोन करना। सर टाइम बताओ कितने दिन में हो जाएगा सर? आपका सोचता भी ठीक है, मैं नहीं कहता जी आप गलत सोच रहे थे। हमने कहा ना ये सब संज्ञान में आ गए हैं, और सवेरे हमने मीडिया पर्सन से भी बात की है कि इसके विषय में क्या करना है, तो वो उसकी भी तैयारी कर चुके हैं। ठीक है जी, आप और यकीन करें तो जो भी आपकी मांग है हम उनको एक बार और डिस्कस करके फिर आपको पॉजिटिवली होगा ये, कोई सर, दिक्कत नहीं है, दोनों पॉजिटिव सर है, ये बात ठीक है। आप ना करोगे तो हम डिमांड ठीक कराएंगे। है, डिमांड आए ठीक किस लिए है। है? ये काम करवाने के लिए आए, काम करवा के रजिस्ट्रार दो। तो प्रैक्टिकल है, होने हैं ये तो। सर एक बात कम चलना गया तो होना है, प्रीमियर को लिखा टाइम दे दो सर, हम सर, दे दो प्लीज। 15 तारीख तक। सर, ये तो पॉजिटिव देखिए एक बात होगा बताओ। ये। जब ये एक बार आप एक बात मेरी सुने, जब ये आपका कैलेंडर वायरल हुआ, इन युवा साथियों ने हमारे से भी बात की, हम भी 100-150 किलोमीटर से चल के आए। वायरल तो क्या हुआ है, सुन तो लो सर, चरण सिंह का है तो वायरल सुन तो लो सर, बात ही नहीं थी। सुन तो लो सर, कैलेंडर छप रहा है, कोई बात ही नहीं। देखा कैलेंडर का नहीं देख लिया हमने। सर ये भाई हो सके हमारे उठ के चले जाएं, क्योंकि हमने बेरा है छात्र संगठनों का ये हाल हो रहा है, क्या हाल बना रखा है। हमारा कहने का मतलब ये हो सर, अब हम आपके बीच में आए हैं, आप हमें ऑथेंटिक जवाब दें। आग भाई हम आपसे इतने दिन का समय मांगते हैं, सर आप हमें टाइम ले लो। आपके आने का हमने स्वागत किया और हमें वाकई खुशी है कि आप इतने जागरूक हैं कि अपनी बात कहने हमारे यहाँ तक आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी है। अब रही बात आपके टाइम की, तो मैं कह रहा हूँ जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी कर दीजिए। सर एक बात बताइए, यहाँ जो लोग आए हैं, टाइम तो सर डेट तो देनी पड़ेगी भाई एक काम कर लो, फिर एक काम कर लो, अगर सहमति हो अपना टाइम दे दो। एक मिनट भाई, फिर एक काम कर लो, एक हफ्ते टाइम दे दो। एक काम कर लो भाई, बताओ कितने दिन का अल्टीमेटम दें? एक हफ्ते का भाई, उससे ऊपर नहीं देगा, एक हफ्ता। कितने दिन का अल्टीमेटम दें? एक हफ्ते। एक हफ्ते का अल्टीमेटम हम रजिस्ट्रार साहब यूनिवर्सिटी प्रशासन को देते हैं कि एक हफ्ते में अगर चौधरी बंसीलाल जी की फोटो और जो है प्रेमनगर गांव का नाम, और सर स्टिकर नहीं चिपकाने,
इन तो नया कैलेंडर को छपेगा, वापस नया लिया छपेगा, जाए, ठीक करना पड़ेगा। नया प्रिंट किया जाए प्रिंट नया और हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है इस बात के लिए माफी नहीं मांगेगा तो फिर यहाँ पर जैसे किसान आंदोलन हमारे चलते हैं, दूसरे आंदोलन चलते हैं, ऐसे ही यहाँ तंबू लगा करके और परमानेंट आंदोलन चलाएंगे और यूनिवर्सिटी प्रशासन के गोडे टिकवाने का काम करेंगे। हम आपको बता के जा रहे हैं। सर एक ठीक है हफ्ता जी? तो आपका सर 8वें दिन तक हमारा काम तो हो गया था सर, आपका सर मत है। बिल्कुल सही बात। उसके बाद हमने चाहे यूनिवर्सिटी गांव प्रेमनगर कैंपस रोड जाम करना पड़े, रोड क्यों यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया है? ठीक और है। सभी साथी बंद और रोड जाम सभी भी। साथी अपने अपने गांव में भाई तैयारी करें, चौधरी सभी अपने अपने गांव में तैयारी करें। 8वां दिन यूनिवर्सिटी बंद का ऐलान कर दो। हाँ, सात अपनी अपनी तैयारियां रखें। 7 दिन के बाद 8वें दिन जो है यहाँ पे आंदोलन शुरू होगा।